नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप उत्तराखंड राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। दीदी नाम से आप वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करते हैं आमतौर पे, लेकिन रुके रहिए उत्तराखंड ही। लॉकडाउन में शिक्षा और जागरण को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से इस मोबाइल ऐप द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। बात उत्तराखंड की चल रही तो उत्तराखंड का कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लक्ष्मण झूले के पास एक ग्लास फ्लोर्ड ब्रिज डेवलप किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पे दिए जाने का कानूनी प्रावधान किया है। उसके अतिरिक्त 1 से लेकर 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वो भी उत्तराखंड में ही आयोजित किया गया। एक जिम कॉर्बेट को लेके चर्चा रही है, वो मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा जिम कॉर्बेट यानी हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क है। वहाँ पे कोविड-19 के लक्षणों वाले जो पशु हैं उनको क्वारंटीन किए जाने के लिए व्यवस्था किया गया है। ऐसा किए जाने वाला एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है, हो क्या सकता है, बहुत प्रोबेबल है प्रश्न पूछा जाना। आप्त मित्र मोबाइल ऐप, ये मोबाइल एप्लीकेशन कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। कोरोना वायरस से संबंधित जो सूचनाएं हैं और सहायता है उसके लिए ऐसा किया गया है। बात कर्नाटक की चल रही है, थोड़ा सा कर्नाटक का करंट मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखिए, टॉम टॉम की ट्रैफिक इंडेक्स आई थी, वहाँ उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला सिटी बेंगलुरु को बताया गया था। नमस्ते ओवर हैंड से कभी कोविड-19 के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया गया, वो भी कर्नाटक राज्य ने ही चलाया। आपको पता होगा कि नमस्ते सोशल डिस्टेंसिंग का के नॉर्म्स को फॉलो करता है और हैंडशेक नहीं करता, इसीलिए इस इनिशिएटिव को आरंभ किया गया। उसके अतिरिक्त इसरो जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्टेबल करने जा रहा है, जो कि चेलकेरी चित्रदुर्ग कर्नाटक में स्टेबल किया जाना है। तो ये चीज़ें रहीं जो कर्नाटक से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखिए, मैं रिवाइज कराने पे ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ कि आप पढ़ बहुत ज़्यादा सकते हैं और रिवीजन के अभाव में आप प्रश्न ज़रूर गलत करके आ जाएंगे। हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड, ये इनिशिएटिव रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा स्टार्ट किया गया है लॉकडाउन के समय में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, और लोग जो है एक स्थान पे बने रहें, एक दूसरे को बुक शेयर करते रहें। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक ये भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उत्तराखंड राज्य से ही संबंध रखते हैं। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पे अब भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और एक रिक्वेस्ट मैं अपने पुराने व्यूअर्स से करूंगा, आप लोग प्लीज़ वीडियो लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। एक चैनल के प्रति आप अपना सहयोग इतना ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर ऐसा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कासोवाल इनक्लेव। ये देखिए पंजाब में है। इसको अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसने एक जो है पुल बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है जो कि रावी नदी पे होगा। ठीक है, तो अभी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, स्पेशली इसके नाम में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिस है। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये बॉर्डर से संबंधित जो कनेक्टिविटी है उसके लिए काम करता है, और ये पुल बनेगा उससे कनेक्टिविटी बढ़ ही जाएगी, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार। देखिए, ये अवार्ड जम्मू और कश्मीर को दिया गया। अभी आपको पता है कि JNK एक यूटी है, इसके पहले एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो इससे संबंधित सबसे पहला तो ये अवार्ड के अतिरिक्त जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, इसके सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो उनका नाम है गिरीश चंद मुर्मू। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। ये एक सर्विस इनिशिएटिव है जो सीनियर सिटीजन्स के घर पे डोर स्टेप जो है सप्लाई की जाएगी सामानों की। चूँकि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है देश,
उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। बात जम्मू कश्मीर की चल रही है तो जम्मू कश्मीर के कुछ और करंट अफेयर्स को मैं रिवाइज करा दूं आपको। देखिए, सिटी चौक जो था उसका नाम परिवर्तित करके भारत माता चौक कर दिया गया है। चेनानी नासरीन टनल आपको पता होगा, उसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही कोलकाता बंदरगाह का भी नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त एक जो मेरी नज़र में सबसे हॉट टॉपिक है, एक हाई कोर्ट के जज हैं जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार संविधान की शपथ लिए हैं। उनका जो नाम है वो रजनीश ओसवाल है। आप ये नाम जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फेलुदा, देखिए ये कम लागत का एक कोरोना किट है जिसको CSIR और IGIB ने डेवलप किया है। ठीक है, तो IGID है ये डेवलपमेंट। तो ये जो नामकरण इसका हुआ है, आपको पता होगा सत्यजीत रे ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, उनमें एक जासूस थे, उनका नाम था, उन्हीं के आधार पर ऐसा नामकरण किया गया है। ठीक है, अब इसको डेवलप किया है CSIR ने। तो CSIR के बारे में आपको बता दें, स्थापना इसकी 1942 में की गई थी और इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। एक्स ऑफिशियो का सेंस क्या होता है? जो एक पद को धारण करेगा वो अन्य किसी पद को धारण करेगा ही करेगा, ये जो स्थिति होती है वो एक्स ऑफिशियो की होती है। उसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी जो रिसर्च संस्थान है, जो सहयोगी की भूमिका में रहा है इसके, उसकी स्थापना 1987 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च किया है। अब ये क्या है? लॉकडाउन लर्नर सीरीज से ज़्यादा महत्व रखता है ये संस्था, क्योंकि अभी चर्चा में है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लर्निंग की सीरीज है। अब चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें अभी उसी तरीके से काम हो ही रहा है कि किसी भी तरीके से लोग घर पे रहें और पढ़ते लिखते रहें। उसके अतिरिक्त एक जो इसमें टाइप नहीं हो पाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बंटर ब्लीड चेस कप, अभी उसका आयोजन हुआ था और उसके जो विजेता हैं वो 16 वर्षीय एलर्जा फिरोज़ हैं। तो वो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, फिरोज़ से आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, एलर्जा फिरोज़, उम्र 16 वर्ष, और ये बंटर ब्लीड चेस कप को जीते हैं इस बार। तो ये अभी टाइप नहीं हुआ था लेकिन आपको जानना ज़रूरी था तो मैंने कवर करा दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे अब भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।